माहौल तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन जरा सुरक्षा के लिहाज से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस तरीके से पहुंचे हैं करौली, वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं किस तरीके से लोगों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री चिंतित हैं, संवेदनशील हैं और इसलिए करौली मुख्यमंत्री पहुंचे हालातों का जायजा लेने के लिए। अभी अधिकारियों के साथ अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने बैठक भी ली है और पूरी जानकारी, पूरा अपडेट मुख्यमंत्री को दिया गया है कि यहाँ पर कैसे हालात बिगड़े हैं और क्या यहाँ पर लोगों की सहायता की जा रही है। रवानगी मुख्यमंत्री की यहां से और अलग अलग क्षेत्र में क्योंकि जाना संभव नहीं है और इसीलिए एरियल सर्वे मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। फ्यूल रिफिल के लिए मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर थोड़ी देर के लिए रुका और अब मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर की ओर जाते हुए, क्योंकि यहीं से मुख्यमंत्री करेंगे हवाई सर्वेक्षण बारिश प्रभावित क्षेत्रों का। करौली में तो बाढ़ जैसे हालात हो गए, घुटनों से ऊपर पानी पहुंच गया, लोगों के घरों में पानी पहुंच गया, बाहर पानी पानी, घर के अंदर भी असुरक्षा। तो लोग जाए कहां, करे क्या और खाएं क्या। हालांकि प्रशासन की तरफ से व्यवस्था अब की जा रही है, दूध के पैकेट और बिस्किट लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन क्या इतने भर से ये काफी रहेगा। फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, करौली से वो तस्वीरें भी दिखाई थी अपने दर्शकों की कि वहां पर किस तरीके से हालात बने हुए हैं और फर्स्ट इंडिया की खबर का असर भी किस तरीके से हुआ है। क्या मुखिया सीधे करौली वो पहुंचे और वहां पर हवाई सर्वेक्षण उनकी तरफ से अब किया जाएगा। हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले अपडेट लिया है कि कहां पर क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, हालात कैसे हैं, कहां पर हालात बिगड़े हैं, आगे का क्या मौसम का अपडेट है, आगे कितने ज़्यादा हालात बिगड़ सकते हैं और उस बिगड़े हालात को कैसे सुधारा जा सकता है, ये सभी जान लिया है। लेकिन अब जानने के बाद सिर्फ रिपोर्ट के आधार पर ही फीडबैक नहीं वो ले रहे हैं। सिर्फ रिपोर्ट जो उन्हें दी गई है, रिपोर्ट जो पेश की गई है उनके समक्ष, उससे ही वो संतुष्ट नहीं है, बल्कि अपनी संतुष्टि के लिए वो हवाई सर्वेक्षण भी अब कर रहे हैं कि वो खुद जान पाएं कि वाकई में जो बताया गया है उनको वैसा ही है या नहीं, लोगों की सहायता उस तरीके से की जा रही है या फिर नहीं, कितना ये क्षेत्र है करौली का, कौन कौन से ज़्यादा जो गांव हैं वो प्रभावित हुए हैं बारिश की वजह से। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जानने के लिए हेलीकॉप्टर में सवार हो चुके हैं और अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हुए आप देखेंगे और वो देखेंगे वो करौली का हाल जो बेहाल है। हर एक इंसान परेशान है, मदद की गुहार लगाते लोगों की तस्वीरें हमने दिखाई थी। उसी पानी में हमारे सहयोगी उतरे भी थे जहां पर लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे थे और उसी पानी में खड़े होकर हमने जिम्मेदारों तक वो तस्वीर पहुंचाई, उन लोगों की आवाज़ पहुंचाई जो सिर्फ और सिर्फ मदद मांग रहे थे। हालांकि कलेक्टर की तरफ से भी ये कहा गया था कि हमने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है, कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी किया गया है, हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया था उसके जरिए लोग अपनी समस्याएं हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो फीडबैक मुख्यमंत्री के पास पहुंचा, उस फीडबैक को मुख्यमंत्री ना केवल देखा बल्कि अब खुद हवाई सर्वेक्षण पर मुख्यमंत्री निकल चुके हैं। फर्स्ट इंडिया आपको एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें दिखा रहा है जो इस वक्त वहां पर चल रहा है। इस वक्त अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा। हालांकि पहले संशय इस बात को लेकर था क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है 16 तारीख तक का लगातार बारिश का, क्योंकि कई ऐसे जिले भी हैं जहां पर रेड अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। ऑरेंज अलर्ट अभी तक जारी था, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है, झमाझम बारिश के बाद रेड अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया। रेड अलर्ट का मतलब यानी बहुत से बहुत ज़्यादा बारिश होनी है और बहुत ज़्यादा अगर बारिश होती है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से परेशानी बढ़नी है। फसलों के लिए, किसानों के लिए ये बारिश अच्छी है, बांधों के जल की आवक की वजह से ये बारिश अच्छी है, लेकिन जब लोगों के घरों में पानी पहुंच जाए तो ये बारिश उनके लिए ठीक नहीं है। और इसलिए एक समय ऐसा भी आया कि बारिश तो सभी चाहते हैं, लेकिन जब घरों में पानी पहुंच गया तो वो ये भी कह रहे थे कि इतनी भी नहीं चाहते कि हमारा जनजीवन ही पूरी तरीके से प्रभावित हो जाए। बारिश के हालातों का जायजा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा अब से थोड़ी देर में लिया जाएगा। हेलीकॉप्टर उड़ान भरने को तैयार और आप भी देखेंगे घर बैठे कि करौली का क्या हाल है। हिंडौन सिटी का और भी ज्यादा बुरा हाल है। दूध के पैकेट और बिस्किट के जरिए लोग अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। फूड पैकेट
कैसे और कब तक और कितने दूर तक पहुंचाया जाए, क्योंकि प्रशासन के लिए भी ये बड़ी चुनौती है। चारों तरफ पानी ही पानी, और जो लोग प्रभावित हुए, जिनके घरों में पानी पहुंचा, उन लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर विस्थापित भी कुछ समय के लिए किया गया है। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब हवाई सर्वेक्षण करते हुए। तो देखिए, मानसून ने दस्तक जैसे ही दी, हालांकि स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा मानसून प्रभावी नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन प्री मानसून के बाद मानसून जिस तरीके से सक्रिय हुआ, एक्टिव हुआ, उसके बाद झमाझम बारिश का दौर चला और आगे आने वाले समय के लिए भी मौसम विभाग ये कह रहा है कि बारिश तो होगी, अभी और बारिश होगी, और इसलिए बारिश लगातार होने की वजह से व्यवस्थाओं को देखना, साथ ही साथ बिगड़े हालातों से निपटना बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी। लेकिन चुनौतियां कितनी भी हो, उन्हें तैयारियों से, उन्हें प्लानिंग से पार किया जा सकता है। और इसी लिहाज से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अधिकारियों के साथ फीडबैक लेने के साथ ही साथ अब वो हवाई सर्वेक्षण पर निकल रहे हैं। पीजी कॉलेज कक्ष में अधिकारियों से मुख्यमंत्री की चर्चा जो रही वो बेहद अहम रही। सपोट्रा हिंडौन का मुख्यमंत्री एरियल सर्वे करेंगे। फिलहाल करौली से सीधी तस्वीरें, अधिकारियों की उपस्थिति उनके साथ, बारिश से बिगड़े हालात को उन्होंने जाना है। और इसी से ही गंभीरता नजर आती है कि रिपोर्ट के आधार पर ही फीडबैक नहीं, बल्कि खुद ही फीडबैक, खुद ही सर्वेक्षण मुख्यमंत्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल जयपुर की सड़कों पर मुख्यमंत्री को हमने देखा, कई जगह वो पहुंचे, टीन शेड नहीं होने की वजह से नाराजगी उन्होंने जताई थी। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी आम व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने तमाम कार्यक्रमों से इतर लोगों की सुरक्षा के लिहाज से, लोगों के लिए व्यवस्था के लिहाज से हवाई सर्वेक्षण चुना, ये जानने के लिए कि कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ है और कैसे इन प्रभावितों को इस हालातों से निकाला जा सकता है। और ये उड़ान भरता हुआ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये हेलीकॉप्टर, बारिश के हालातों को लेकर सीएम का ये हवाई सर्वेक्षण। उड़ान भरने के साथ साथ अब आप देखेंगे एक एक वो तस्वीरें कि क्या हाल करौली का इस वक्त नजर आ रहा है। और देखिए, इसी तरीके से अब पूरे क्षेत्र को मुख्यमंत्री देखेंगे, क्योंकि अगर बाय कार की बात करें तो वो संभव नहीं था, क्योंकि चारों तरफ पानी पानी था। हवाई सर्वेक्षण के जरिए जो इस वक्त हाल करौली के हैं वो मुख्यमंत्री खुद जानने के लिए उतरे हुए हैं। फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं करौली का, क्या इस वक्त हालात वहां पर बने हुए, क्या हाल है, वो मुख्यमंत्री जान रहे हैं। खुद हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। और चलिए आपको वहां करौली सीधे एक बार फिर से लेकर चलेंगे। ये देखिए, मुख्यमंत्री के साथ अधिकारी भी, और वो खुद देख रहे हैं हवाई सर्वेक्षण के जरिए। फर्स्ट इंडिया पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं सबसे पहले कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ये जानने की कोशिश कि यहाँ पर कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, कितने ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, कहाँ कहाँ पर किस गांव में सबसे ज़्यादा पानी भरा हुआ है, कितने गांव पानी की वजह से प्रभावित हुए हैं, प्रभावितों को क्या सहायता दी गई है वो तो जाना है उन्होंने अधिकारियों से बैठक के दौरान। लेकिन खुद हालातों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त देखते हुए हवाई सर्वेक्षण के जरिए आप देख रहे हैं। तो देखिए, सपोट्रा हिंडौन का भी इसी तरीके से हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। लेकिन फिलहाल करौली में मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण की शुरुआत कर चुके हैं। जहां भी आप देखेंगे आपको पानी ही पानी नजर आएगा। बाढ़ जैसे हालात यहां पर बन चुके हैं। जब प्रशासन से फर्स्ट इंडिया ने बातचीत की थी, कलेक्टर से जब बात की थी, उन्होंने कहा था कि
कई महीनों की बारिश एक दिन में हुई है, कई दिनों की बारिश एक दिन में हुई है और इसलिए हालात बेकाबू हो गए हैं। लेकिन क्या इतने भर से जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा जा सकता है? क्या इन परेशानियों से निपटा नहीं जा सकता है? अगर ड्रेनेज सिस्टम ही इतना बढ़िया हो, नदी नालों की अगर सफाई इसी तरीके से होती रहे, तो क्यों इस तरीके से ब्लॉकेज की परेशानी हो और क्यों जल भराव यहाँ पर नजर आए? अगर जल की निकासी लगातार होती रहे तो फिर पानी नहीं भरा रहेगा, कम से कम पानी से परेशानी लोगों को नहीं होगी। ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में भी आज बैठक ली है अधिकारियों के साथ, और जब पहुंचे करौली तो वहां पर भी संबंधित अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, फीडबैक लिया और अब हवाई सर्वेक्षण करते हुए मुख्यमंत्री की बड़ी खबर है। अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण जो है उसमें अब मुख्यमंत्री लवाण, राहुआस, निर्जरा, लालसोट, सपोटरा, करौली क्षेत्र से होते हुए हिंडौन और हिंडौन से समोगढ़, धुरेरी, महुआली, नहलोली और इन क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। इन क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए फिर वो जयपुर लौटेंगे। और ये जो तस्वीरें हैं जो हम सभी दर्शक देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली फर्स्ट इंडिया पर है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया और उसके बाद ग्राउंड पर उतरे, क्योंकि हवाई सर्वेक्षण से एक पूरा व्यू है वो दिख जाता है, एरियल व्यू जिसे बोलते हैं। उससे पता चल जाता है कि कौन से क्षेत्र में कितना पानी है, बांधों की क्या स्थिति है और फसलें जो हैं वो डूबी हुई हैं या फिर फसलों के लिए अमृत पानी बन रहा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर और जमीन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो ऐसे में आसानी से दिख जाता है। कई बार दूरबीन के माध्यम से, बाइनोकुलर के माध्यम से भी तमाम चीजें देख ली जाती है। और उनके साथ इस दौरान जो अधिकारी मौजूद हैं उनमें प्रमुख अधिकारी हैं जिनमें एसीएस शिखर अग्रवाल है, आनंद कुमार है जिनको आपदा प्रबंधन का भी दायित्व मिला हुआ है होम डिपार्टमेंट के साथ साथ, तो और उनके अलावा गौरव श्रीवास्तव भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे जो कि सीएमओ में आईजी हैं। और मुख्यमंत्री इसके बाद जब लौट कर आएंगे तो जो यहाँ पर चर्चा हुई है, यहाँ पर जानकारी ली है, कल भी जयपुर का दौरा किया था, लगातार फीडबैक ले रहे हैं, उसके बाद कोई नई जो बात है अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से, वो दिशा निर्देश जारी करेंगे। दिशा निर्देश जारी होने के साथ ही नई बात और पता चल पाएगी कि क्या कुछ और बेहतर करने जा रहे हैं, क्योंकि ये स्थितियां ऐसी होती हैं, इन पर त्वरित निर्णय लिए जाने होते हैं कि तुरंत निर्णय लिए जाएं और दीर्घकालिक जो चीजें हैं वो दीर्घकाल पर उनके रिजल्ट आएंगे, लेकिन जो तुरंत गति से कार्य किए जाने हैं वो भी हो और लोगों को राहत भी मिले। तो दूसरी तरफ सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, वो भी अपने अपने क्षेत्रों में दौरों पर हैं। बिल्कुल ऐश्वर्या, और कई बार ऐसा भी होता है कि रिपोर्ट कुछ कहती है लेकिन एक्चुअल रिपोर्ट कुछ और होती है। रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई है, बता भी दिया गया है सब कुछ हालातों के बारे में, लेकिन रिपोर्ट के साथ साथ मुख्यमंत्री का खुद इस तरीके से हवाई सर्वेक्षण करना उनकी संवेदनशीलता को भी जताता है और बताता भी है कि कितने ज़्यादा गंभीर इन हालातों को लेकर मुख्यमंत्री हैं और इन हालातों से निपटने को लेकर भी। देखिए, एक जमीनी मुख्यमंत्री या कहें आम आदमी के मुख्यमंत्री, क्योंकि इस तरीके की उन्होंने छवि शुरू से नहीं बनाई कि पब्लिक से थोड़ा दूर रहें, पब्लिक से वो हमेशा पब्लिक के पास जाना पसंद करते हैं। यही कारण है कि वो पब्लिक के बीच में पहुंचे हैं, कल भी पहुंचे थे, आज भी पहुंचे हैं। और उनके लिए नई चीज भी नहीं है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि लोगों के बीच जाना किसी भी राजनेता को अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर आए हैं, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों के दर्द को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर उन लोगों के दर्द को जानेंगे। अधिकारियों से बातचीत करने के साथ साथ वहाँ जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं या दूसरे अन्य सामाजिक लोग हैं, उनसे भी फीडबैक लेंगे, क्योंकि कई बार अधिकारी जो है वो सरकारी तौर पर, फौरी तौर पर अपनी बात कह देते हैं, मोटी बातें जो है वो सामने नहीं आ पाती और बाकी खुद अपनी दृष्टि से देखेंगे वो सभी के सामने आ जाएगा। बिल्कुल ऐश्वर्या, और हमने दिखाया भी था ग्राउंड जीरो की तस्वीरें, वहाँ के कलेक्टर से भी बात की थी, लोगों से भी हमने बात की थी, लोग किस तरीके से, कई बार उन्होंने आरोप भी लगाए, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से उनकी मदद की गई, कई बार लोगों की तरफ से इसको भी कहा गया। लेकिन जब इन तस्वीरों को वहाँ के लोग, वो आम जनता देखेगी, कहीं ना कहीं एक विश्वास तो होगा कि चलिए परेशानी से तो हम जूझ रहे हैं, लेकिन जब मुखिया हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं तो पूरी उन्हें ये भी उम्मीद रहेगी कि हमारी परेशानियों का अब निदान हो जाएगा, क्योंकि खुद मुखिया ने इस समस्या को देख लिया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब खुद मुखिया ही मैदान में जुटे हुए हैं तो
सभी लोगों को जुटना पड़ेगा। और आज का जो दौर है वो बहुत अवेयरनेस का दौर है। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, तो सभी लोग जानते हैं कि हर एक व्यक्ति नजर रखता है। तो जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को भी अपना दायित्व है वो जो नहीं समझ पा रहे होंगे उनको समझना पड़ेगा। बाकी तो मोस्टली अधिकारी है वो फील्ड में ही होते हैं, सामान्य तौर पर उनका कार्य भी यही है। जनसेवा के लिए सरकारी नौकरी में आए हैं तो जनसेवा उनको करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है ऐश्वर्या, शुक्रिया इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो देखिए कुल मिलाकर ये नहीं कहा जाएगा कि यहाँ पर हमने सर्वे किया है, यहाँ पर इतने हालात बिगड़े हैं, रिपोर्ट में बता दिया गया, उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि अधिकारियों को भी जगाने वाली ये तस्वीरें कहा जा सकता है। क्योंकि अगर मुखिया खुद देख रहे हैं तो ये उनमें भी एक अलर्ट भी रहेगा कि आप सिर्फ कह नहीं सकते बल्कि जो एक्चुअल रिपोर्ट है वही बतानी होगी। और ये जो बयां तस्वीरें कर रही हैं, अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो ऊपर से ये तस्वीरें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन ज़मीनी स्तर के हालातों को देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगा उन लोगों की परेशानी जो यहाँ पर निवास करते हैं। भरतपुर संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा और आईजी राहुल प्रकाश पूरे संभाग की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। करौली और हिंडौन में भी बराबर दौरा करके स्थिति का जायजा लिया। संभागीय आयुक्त हमारे साथ हैं, जानते हैं अब क्या हालात हैं और मुख्यमंत्री ने किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए हैं। सर देखिए, आईजी साहब मैं लगातार 3 दिन से यहाँ करौली और हिंडौन की जो है स्थिति का जायजा ले रहे हैं। हमने खुद में भी जो है जहाँ पानी भराव क्षेत्र है वहाँ पर जाके देखा है, और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी ये बाढ़ से प्रभावित हैं उन लोगों को खाद्य सामग्री, पेयजल, बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह, दूध वगैरह किया जाए। और जैसा कि आप जो है पता है आपको, आप भी विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से भी देख रहे हैं कि जो है हम जो वहाँ पर जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए खाद्य सामग्री भी दे रहे हैं, उनको बिस्किट भी दे रहे हैं, फूड पैकेट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पेयजल के लिए भी जो 13 प्रभावित बस्ती हैं उनमें टैंकर्स लगे हुए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत आती है, हमने कंट्रोल रूम बना रखा है, हमारे बीएलओज के नंबर शेयर कर रखे हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, जिला कलेक्टर महोदय से बात कर सकते हैं। उनके लिए हमने डायरेक्शन दिए हुए हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भी स्पष्ट निर्देश यही है कि जो अभी जो पानी भराव है उसको किस तरह से निकाला जाए और आमजन को राहत दी जाए। आईजी राहुल प्रकाश भी हैं जिन्होंने पूरी स्थिति बारीकी से देखी है। क्या सर मानना है, अब क्या स्थिति है, कैसे हालात हो रहे हैं, अब सुधर रहे हैं क्या? हिंडौन को लेकर के ज़्यादा चिंता थी, करौली में भी पहले विकट स्थिति थी, और कमिश्नर साहब के लीडरशिप में बहुत अच्छा काम पूरी टीम कर रही है। इवन कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सब ने बहुत अच्छा काम किया। और जो मुख्य बातें जो मुझे लगी पूरे घटनाक्रम में, एक तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा प्रशासन और पुलिस का, सब लोग साथ रहे, कंधे से कंधे मिलाकर काम किया, इससे लोगों को राहत मिली। दूसरा, डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट था, जो भी चीज़ ज़रूरी लगी उसको तत्काल किया गया। तीसरा, जो राहत की व्यवस्था थी, जैसे दूध पहुंचाना, बिस्किट्स पहुंचाना, फूड पैकेट्स पहुंचाना, पीने का पानी पहुंचाना, और अगर अल्टरनेट जगह शिफ्ट करना है तो ये इंतज़ाम भी अगर आप देखेंगे तो परसों से ही सब कुछ प्लेस में आ गया था, और उसके बाद लगातार ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आकर के सारी चीज़ों का जायजा लिया, और जो मुख्य सुझाव सर की तरफ से दिया गया वो यही है कि जो भी समस्याएं हैं उसका अब स्थायी समाधान भी इसके साथ साथ हो जाए। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक काम है जिला प्रशासन और पुलिस के लिए, कि जो हर साल आने वाली समस्याएं हैं जिससे लोग 20-20, 25-25 साल से परेशान हैं, उसका स्थायी समाधान का निर्देश मुख्यमंत्री महोदय ने दे दिया है, तो उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे और अधिकारियों से साफ तौर पर यह कहा कि अभी जो प्रभावित लोग हैं उनको इस आपदा से निकाला जाए, उनको जो भी सहायता है, खाने की, पीने की, रहने की समस्या है तो दूसरी जगह शिफ्ट करने की, इसका त्वरित समाधान किया जाए। और जब सारी व्यवस्थाएं रिस्टोर हो जाएं तो अगले वर्ष फिर इन हालातों से ना जूझें, इसके स्थायी समाधान के प्रबंध किए जाएँ। यह निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ तौर पर दे दिए हैं। मनोज जैन, फर्स्ट इंडिया न्यूज, करौली।